अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मूसा वहीद है। डिजी स्किल्स पी के उर्दू एआई पॉडकास्ट सीरीज़ के एक और पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे 2025 की सबसे ज़्यादा डिमांड वाली स्किल्स पर। आज इस पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है मिस समीरा ने, जो कि पाकिस्तान में डिजिटल स्किल्स को फ़रोग दे रही हैं और पाकिस्तान की यूथ को आईटी ट्रेनिंग्स भी मुहैया करती हैं। जी मिस समीरा, कैसी हैं आप? मूसा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इतने अच्छे से मुतारिफ करवाया। तो चलें शुरू करते हैं। 2025 की जो स्किल्स हैं, ख़ासतौर पर फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है, वो कुछ क्या कहते हैं, हैरानकुन चीज़ें बता रही है। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट अहम इसलिए है कि ये मुस्तकबिल के रुझानात मतलब ट्रेंड्स दिखा रही हैं। सही। और उनके मुताबिक जो सबसे ऊपर स्किल है 2025 के लिए वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग। अच्छा, एआई और मशीन लर्निंग, इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा बताई जा रही है? अंदाज़ा ये है कि इस फील्ड में डिमांड दूसरी जॉब्स के मुकाबले में 3.5 गुना ज़्यादा होगी। 3.5 गुना? जी, और सिर्फ एक खित्ते में ही कोई 97 मिलियन नई जॉब्स निकलने का इम्कान है। 97 मिलियन, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोडिंग नहीं, ये है कि आप नए आइडियाज़ कैसे लाते हैं, मसाइल कैसे हल करते हैं एआई इस्तेमाल करके। समझ गया। अच्छा, लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन सी स्किल है? दूसरे अहम स्किल है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक। जी, जिसकी मार्केट वैल्यू भी कोई 723 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है। जबरदस्त। और तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पर है साइबर सिक्योरिटी। देखिए, जैसे जैसे एआई और क्लाउड बढ़ रहा है ना। हाँ, सिक्योरिटी तो लाजमी हो जाती है। बिल्कुल, तो डेटा और हमारे डिजिटल सिस्टम्स को महफूज रखना ये बहुत अहम हो गया है। ये तीनों एक तरह से जुड़ी हुई हैं। ये बात तो समझ आती है, एआई, क्लाउड और फिर इन सब की हिफाजत। अच्छा, चौथी स्किल कौन सी है? चौथे नंबर पर है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस, ये तो काफी अरसे से अहम है। जी, लेकिन अब इसकी अहमियत और बढ़ गई है क्योंकि डेटा हर जगह है। तो इस डेटा से काम की मालूमात निकालना वो एक बड़ी स्किल है। सही। और पांचवें नंबर पर? यहाँ कोई हैरानी वाली बात है? हाँ, पांचवें नंबर वाली चीज वो वाकई थोड़ी हैरानकुन है, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग? सच में? मुझे लगा था शायद एआई उसको। यही तो बात है, बहुत से लोग यही सोच रहे थे, लेकिन फोर्ब्स कहता है कि नहीं, ये खत्म नहीं हो रही। तो फिर कैसे? इसकी शक्ल बदल रही है। अब डिजिटल मार्केटिंग में एआई टूल्स का इस्तेमाल होगा, ज्यादा तख्लीकी, ज्यादा स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, मतलब इंसानी जहानत और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर। अच्छा, तो ये पुराने एसईओ जैसा नहीं रहा अब? बिल्कुल नहीं, अब ये ज्यादा स्मार्ट गेम है। तो फिर जो रिवायती टेक्निकल स्किल्स हैं, जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट वगैरह, उनका क्या बनेगा? देखें, ये एक अहम सवाल है। एआई और एमएल की डिमांड का मतलब ये नहीं कि प्रोग्रामिंग खत्म हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बल्कि इंडस्ट्री में एक शिफ्ट आ रहा है। अब फोकस इस पर है कि इन नई एआई टेक्नोलॉजीज को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे इनको पुराने सिस्टम्स के साथ जोड़ा जाए। यानी प्रोग्रामिंग की जरूरत तो रहेगी, लेकिन शायद एआई के साथ मिलकर काम करने के लिए। बिल्कुल, प्रोग्रामिंग तो बुनियाद है, लेकिन अब उसका दायरा वसी हो रहा है। एआई काम करने का तरीका बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? जैसे जेनरेटिव एआई है जो खुद से नया मवाद बना सकता है, या मल्टी एजेंटिक फ्रेमवर्क्स हैं जहां मुख्तलिफ एआई मिलकर काम करते हैं। हाँ, सुना है। तो इन चीज़ों से प्रोडक्ट बनाने की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। जो काम महीनों में होता था वो अब शायद घंटों में हो जाए। प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ रही है। तो मतलब 2025 में असल खेल टेक्निकल काम से ज़्यादा नए आइडियाज़ लाने और उन्हें जल्दी से प्रोडक्ट बनाने का होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जिद्दत तराजी, इनोवेशन, इस पर जोर होगा। ये टेक्नोलॉजीज कुछ नौकरियां खत्म करेंगी, लेकिन लाखों नई भी तो पैदा करेंगी। तो असल चैलेंज और मौका यही है कि इस तब्दीली को समझा जाए और खुद को तैयार किया जाए। तो खुलासा ये निकला कि हमें, मतलब सबको, मुसलसल सीखते रहना होगा और जो नई चीज़ें आ रही हैं उनके लिए तैयार रहना होगा। ये फोर्ब्स की लिस्ट सिर्फ नाम नहीं, ये मुस्तकबिल का इशारा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तब्दीली को कबूल करना और नई स्किल्स सीखना ही आगे बढ़ने का रास्ता है।
ڈیئر ٹرینیز، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو انفارمیشن کیسی لگی؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیکسٹ پوڈ کاسٹ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔